क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। तो अब हमें फैक्टराइज करना है। गिवन इक्वेशन क्या है फर्स्ट वाली, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो सिंपली जब हम इसे देख रहे हैं इस इक्वेशन में तो क्या है, तीन अलग अलग वेरिएबल नजर आ रहे हैं और टर्म्स कितनी है 6। तो इससे हमें कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2zy प्लस 2zx। तो यहाँ पे भी 6 टर्म है और हर शुरू वाली 3 टर्म का होल स्क्वायर भी है। तो हमें अब क्या करना है, इस बड़ी इक्वेशन को इस छोटी इक्वेशन में लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ये वाली इक्वेशन को। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4x² को, तो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है और x² x का स्क्वायर होता है, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है और y² y का, तो इसको हम 3y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर और z हमारा होता है z² हमारा होता है z का स्क्वायर, तो 4z² भी लिख सकते हैं। अब इसमें से हमें क्या कॉमन लाना है, 2 को कॉमन लाना है। तो 2 को कॉमन लिया तो हमारा कितना बचा, ये हमारा बचा 2x। x हमारा क्या होता है 2x है ना, और y हमारा क्या है 3y, तो इसे हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे प्लस का साइन और 2yz, तो 2 इंटू वाई हमारा कितना है 3y के इक्वल और z कितना है हमारा 4z के इक्वल। अब प्लस का साइन 2zx, तो z हमारा कितना है 4z है हमारा, और x किसका है कितना है हमारा x है हमारा 2x के। तो सिंपली अब हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 होता है 12, ये 12 आ रहा है। सेम ऐसे 2 इंटू 3 होता है 6, 6 इंटू 4 होता है 24, तो 24 आ रहा है। 2 इंटू 4 होता है 8 और 8 इंटू 2 होता है 16, तो 16 भी आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे है हमारा 2 नेगेटिव साइन, तो 2 नेगेटिव साइन यहाँ इस दोनों टर्म में आ रहे हैं। तो इसमें अब हमें गौर करने वाली बात क्या है कि इधर z भी कॉमन है और इधर भी z कॉमन है, मतलब कि जो कॉमन वेरिएबल आ रहा है वो जो है वो नेगेटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अब कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है z, तो z वाली जो भी टर्म है उसे हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि इस z के आगे 4z के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, इस 4z के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और ये जो यहाँ पे z है इस 4z के आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब सिंपली हमारे पास x क्या आ गया 2x के इक्वल आ गया, तो इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, y हमारा 3y के इक्वल है और z हमारा -4z के इक्वल है। नेगेटिव साइन को भी लेना है तो -4z के इक्वल आ गया और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी का हमने यूज करा है और फाइनली हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। सेम ऐसे ही सेकेंड वाले पार्ट को करते हैं तो क्या हो गया, ये 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब यहाँ पे सेम वही शुरू की 3 टर्म स्क्वायर वाली है, बाकी टर्म में इसके जैसा ही हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और फिर इस छोटी वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 2x², इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 2 हमारे √2 का स्क्वायर होता है और x² हमारा x का होता है, तो इसे हमने लिख दिया √2 का √2x का होल स्क्वायर
वाई स्क्वायर सिंपली वाई का होल स्क्वायर होता है, और 8 किसका स्क्वायर होता है, ये अब हमें सोचने वाली बात है कि 2 इंटू 2 तो हमारा 4 होता है, तो 8 किसका स्क्वायर होगा, तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, तो ये तो हमारा एक पेयर बन गया, बचा एक यहाँ पे 2, तो इस 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये एक दो पेयर बन गया और एक ये दो पेयर बन गया, यानी कि 2 √2 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, 8 होता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 √2 और z, तो इसका पूरे का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 8z स्क्वायर के इक्वल होगा। सिंपली हमारे पास x की वैल्यू आ गई √2x, y की आ गई y, और z की आ गई √2 z के इक्वल। सिंपली यहाँ पे अब आएगा प्लस का साइन, 2 कॉमन आ गया, x हो गया हमारा 2 √2x, y सिंपली हमारा y के इक्वल, प्लस यहाँ पे y हमारा कितना है, 2 कॉमन लिया, y हमारा सिंपली ऐसा, और 2 √2 हमारा z यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे प्लस फिर से 2 कॉमन लिया, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो 2 इंटू z यानी कि 2 √2z, और x हमारा कितना है, √2x के इक्वल है। अब यहाँ पे फिर से गौर करने वाली बात है कि हमारी जो ये दो टर्म है, ये और ये वाली टर्म दोनों नेगेटिव आ रही है, और इसमें क्या कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, एक ये वाला x और एक ये वाला x। तो जो वेरिएबल कॉमन आ रहा है वो हमारा वेरिएबल नेगेटिव टर्म में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x वेरिएबल दिख रहा है उसके आगे हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक x है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पे एक x है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, और यहाँ पे x है और तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। तो सिंपली हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब हमें इसे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना है। x हमारा क्या है, -√2x, y हमारा सिंपली प्लस y है, और z हमारा प्लस 2 √2 z के इक्वल है, और ये पूरा किसके इक्वल है, ये इस होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब जो गिवन क्यूब्स है इनसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे देख रहे हैं कि दो दो टर्म है और उसका होल क्यूब है। तो हमने पढ़ी है a प्लस b का होल क्यूब, ये कितना होता है, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a क्यूब a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और एक और नेगेटिव वाली है a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। ये रही हमारी। अब इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे a हमारा 2x के इक्वल है और b हमारा प्लस 1 के इक्वल है। तो सिंपली हमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है, यानी कि a क्यूब, a क्या है हमारा 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर होता है 4x, और 4 इंटू 3 हो गया 12x स्क्वायर, और 3 इंटू 2 हो गया 6x, और 1 का स्क्वायर तो सिंपली 1 ही होता है। तो फाइनली क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, वो क्या है 2a माइनस 3b का होल क्यूब।
तो a हमारा यहाँ पे हो गया 2a के इक्वल और b हमारा हो गया 3b के इक्वल। बीच में नेगेटिव साइन है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो क्या है आइडेंटिटी, a क्यूब यानी कि 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 3b का होल क्यूब प्लस 3a मतलब कि 2a और b है हमारा 3b के इक्वल, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का साइन, फिर 3a स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में b यानी कि 3b का मल्टीप्लाई। अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया 8a क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब होता है 27 तो माइनस 27b क्यूब और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 होता है 27 और 27 इंटू कितना हो गया ये 54, तो ये हो गया प्लस का 54 ए बी स्क्वायर और ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6 और 6 और एक और स्क्वायर है तो 4 इंटू 3 हो गया 12 और 12 इंटू 3 हो गया 36, तो माइनस का 36 ए स्क्वायर बी, तो ये आ गया हमारा आंसर। सेम ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट क्या है, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ पे a हमारा हो गया 3/2 के x के इक्वल और b हो गया प्लस 1 के इक्वल। अब यहाँ पे प्लस वाले आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो a क्यूब यानी कि 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर 3 इंटू 3/2 a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का होल स्क्वायर। सिंपली ओपन करते हैं तो ये हो गया 3 का क्यूब 27 x क्यूब न्यूमरेटर वाली टर्म और डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 इंटू 3 हो गया 27 और ऊपर आ गया 27 ए स्क्वायर और 2 का क्यूब होता है 4, सो 2 का स्क्वायर होता है 4 और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आंसर आएगा, प्लस 3 इंटू 3 हो गया 9 तो ऊपर आ गया 9x और अपॉन में 2 ऐसे ही 1 का किसी साथ मल्टीप्लाई करो सेम वही आंसर आना है, तो ये आ गया हमारा आंसर। सेम ऐसे आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, वो क्या है x माइनस 2/3y 2/3y का होल क्यूब, बीच में नेगेटिव साइन है, x हमारा a के इक्वल हो गया और 2/3y b के इक्वल हो गया। अब सिंपली हमें आइडेंटिटी लगानी है ये वाली, तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 2/3y का होल क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab क्या है हमारा 2/3y का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का साइन और 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2/3y, तो यहाँ पे आ गया हमारा x क्यूब, ये आ गया माइनस का 2 का क्यूब होता है 8, ऊपर आ गया y क्यूब और 3 का क्यूब होता है 27। अब यहाँ पे ये 3 से एक इस स्क्वायर वाले 3 का कैंसिल, तो ऊपर आ गया प्लस का 2xy अपॉन 3, क्योंकि 2 3 थे 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर ना, और ऊपर एक 3 था तो एक 3 कैंसिल हो गया तो अपॉन में सिर्फ 3 ही बचा, फिर एक नेगेटिव साइन और ये 3 से ये 3 कैंसिल तो ऊपर बचा सिर्फ माइनस 2x स्क्वायर y, तो ये आ गया फाइनल हमारा आंसर।